हेलो, गुड मॉर्निंग। नरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव ऑलरेडी हम लोग समझ लिए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी रूल असर्टिव सेंटेंसेस में है वही इंट्रोगेटिव में भी रिपीट होते रहेंगे, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में भी वही रिपीट होंगे। कुछ थोड़े बहुत चेंज होंगे जिसको आज हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या चेंज होगा, इसी तरह ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी भी होगा। ठीक है, तो जो पहले रूल परिवर्तित हो रहे थे, जैसे टेंस में चेंज हो रहा था, पर्सन में चेंज हो रहा था, निकटता सूची के शब्द बदल रही थी, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और सारे सेंटेंस में चलेंगे। जिसको मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर दिया गया हो इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन में, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा पहले के अलावा। तो हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन का जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनता है, हमें पता ही था। और अगर ये सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। ओके, और ये तो रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो चेंज क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब का में दिया गया सेड वर्ब सेड या सेड टू को हम चेंज करके आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ओके, में चेंज कर देंगे। आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आप आस्क लगाइए, इंक्वायर्ड लगाइए, ठीक है। जब सेंस इंक्वायरी का निकल रहा हो, जांच पड़ताल का, तो इंक्वायर्ड लगा सकते हैं। जनरल क्वेश्चन में आस्क लगा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जब भी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो कामा इन्वर्ट कामा, ये तो हर कंडीशन में बढ़ेगा। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है, लेकिन कंजक्शन की बात होती है। जब इन्वर्टेड कामा हटता है तो यहाँ एक कंजक्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मामले में इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अलग से कोई कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड लगाएं या ना लगाएं, कंजक्शन लगाएं या ना लगाएं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए। अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा प्रश्न हो जिसका आंसर हम यस नो में दे सकें, ठीक है, यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, तब हम यहाँ पे एक कंजक्शन अलग से कंजक्शन लेंगे, इफ़, या वह हो सकता है वेदर। इफ़ या वेदर में से कोई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यह सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ हो, तो हम इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम उसी क्वेश्चन वर्ड को एज ए कनेक्टिंग वर्ड यूज कर लेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे। ये हमेशा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल करके असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको जब हम असर्टिव बदलेंगे तो अफर्मेटिव कर देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको हम असर्टिव जब चेंज करेंगे तो उसको हम नेगेटिव कर देंगे। आप अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ मैंने बताया है क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, उसको यहाँ पे ठीक से समझ लिया जाए। ओके, क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। पहला यस नो टाइप क्वेश्चंस जिसका बिगिनिंग, जिसका शुरुआत, सेंटेंस का शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो सेंटेंस तो वह सेंटेंस यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। जैसे आर यू रीडिंग हिस्ट्री, आर यू रीडिंग हिस्ट्री, क्या आप इतिहास पढ़ रहे हैं? इसका आंसर आप हाँ या नो नाम में दे सकते हैं। आर यू रीडिंग हिस्ट्री, आप आंसर दे सकते हैं यस आई एम, आर आप या निगेटिव कर सकते हैं, नो आई एम नॉट। ओके, तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन दूसरे तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस, ऐसे वाक्यों का शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होता है, इसका आंसर आप जब भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसका आंसर आप कभी भी यस नो में नहीं दे सकते। उसका आंसर आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में देना पड़ेगा, कुछ सूचना देनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँ, अगर इसी सेंटेंस के लिए आ जाए और मैं यहाँ पर लिख दूँ वाई, क्वेश्चन वर्ड एक शुरू में लगा दिया मैंने, वाई आर यू रीडिंग हिस्ट्री, आप इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? इसका आंसर आप यस या नो नहीं दे सकते। इसका आंसर आपको इन्फॉर्मेशन में देना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं।
ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो। ऐसे सेंटेंस अगर यहाँ पे दे दिया जाए, उस कंडीशन में हम कंजक्शन इसी वाई को बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस, तो जो जिस क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होगा उसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिंग वर्ड बना लेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, उस कंडीशन में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो उस कंडीशन में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब चलते हैं सेंटेंस को एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखते हैं पहले हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन को यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश। उस कंडीशन में कॉमा नोट कॉमा हटा देंगे, ये तो हमेशा हटेगा, और कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, he said to me, are you going to school today? क्वेश्चन मार्क, इनवर्ट कॉमास क्लोज्ड। ध्यान दीजिए, सेड टू को बदल कर क्या कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, हमने कर दिया आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाएंगे तो हटेगा ही हटेगा। कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। या सेंटेंस किसी ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। आर एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हेल्पिंग वर्ब तो बताने की जरूरत नहीं है। इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कुड, मे, माइट, सब के सब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं। अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो इफ़ या वेदर को हम कंजक्शन बना लेंगे, मानेंगे। तो हमने इफ़ ले लिया एक। ओके, अब मैंने बताया था कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव को बदलकर असर्टिव कर देते हैं। अब देखिए, सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया, ये इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। इसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में जब चेंज करेंगे तो कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। अब हमें सब्जेक्ट यहाँ पे पहले रखना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है कि जब हम चेंज करेंगे, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, तो क्योंकि यह डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलता है। अभी मैंने बताया टेंस हमेशा बदलेगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही क्यों ना हो। तो इसका टेंस बदलेगा, और जब टेंस बदलेगा और पर्सन भी बदलेगा, टेंस बदलेगा, पर्सन बदलेगा और निकटता सूचक शब्द तीनों बदलेंगे। तो जब पर्सन बदलेगा, यहाँ पे अभी पर्सन पहले आ रहा है, हम पर्सन यहाँ पर रखेंगे सब्जेक्ट। तो ये समस्या हो रहा है कि यू को हम चेंज करें कि ना करें, करना पड़ेगा क्योंकि पर्सन बदलता है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। पता है आपको, ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर हम इसको रख रहे हैं, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो मी को हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई। यू को हमने चेंज कर दिया आई में। कैसे चेंज हुआ आपको पता है, पिछले वाले वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। तो हो गया आई। अब इसको असर्टिव में बदलना है तो आई के बाद अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, टेंस के अनुसार आएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो बदल करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं। तो उसमें हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में आई सिंगुलर रूप में प्रयोग किया जाता है। आई को सिंगुलर पर्सन माना जाता है। ओके, तो आई के साथ वाज आ गया, आई वाज। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, प्रेजेंट में भी जोड़ते हैं, फ्यूचर में भी जोड़ते हैं। तो हम जोड़ देंगे गो में आईएनजी, गोइंग, टू स्कूल। निकटता सूचक शब्द है टुडे, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं तो ये भी बदल जाएगा, हो जाएगा दैट डे। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस क्या था, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। जब आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। क्लियर? कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। आई सेड टू श्वेता, I said to Shweta, do you like coffee? Do you like coffee? चलिए देखते हैं। I said to, I तो ऐसे ही रहेगा, said to बदलेंगे, ask कर देंगे, या inquired भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। inquired
इंक्वायर्ड ऑफ, या इंक्वायर्ड ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता, आई आस्क्ड श्वेता, आई या आई इंक्वायर्ड श्वेता, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा सेंटेंस, इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इफ़ लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे होता डू यू लाइक कॉफ़ी या टी, चलिए उसको करके दे लेते हैं, आर टी, ऐसा हो जाए सेंटेंस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कॉफ़ी या टी, तो हम यहाँ पे उचित ये रहेगा कि हम वेदर लगा दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, वेदर। इतना समझ में आ गया। अब इसको देखिए असर्टिव में चेंज होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ओके। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, श्वेता, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अनुसार हम यू को चेंज करेंगे। श्वेता क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। इसके जगह श्वेता की जगह हम एक प्रोनाउन, ये तो नाउन है, इसके जगह हम एक प्रोनाउन, इसकी जगह, क्योंकि श्वेता ऑलरेडी यूज हो चुका है सेंटेंस में, तो अब उसके जगह दोबारा वही नाउन यूज़ नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउन शी यूज कर लेंगे, तो ये शी हो गया। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बदलकर पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। इंट्रोगेटिव है, इसको क्या कर देंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव वाला है, तो इसको अफर्मेटिव चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सी लाइक्ड कॉफ़ी, आर टी, एक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। सेंटेंस था डायरेक्ट नरेशन, आई सेड टू श्वेता डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, आपने इनडायरेक्ट बना दिया। आई आस्क्ड और इंक्वायर्ड श्वेता वेदर सी लाइक्ड कॉफ़ी और टी। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। You said why does she not go to school daily। एक एग्जाम्पल है डेरिनेशन का, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ये लिखा है यू शेड वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली, तुमने कहा कि वह रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाती है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट भी आ गया, यानी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वाला सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव आ जाता है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, अब यह सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से न शुरू होकर के क्वेश्चन वर्ब से शुरू हुआ है। चलिए पहले यहाँ से देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे यू शेड को आस्क्ड हम कर सकते हैं, यू आस्क्ड, ओके। पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस रहेगा। चलिए अब यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कॉमन वर्ड का हम हटा देंगे, तो क्या कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाएं। यहाँ देख लीजिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से, इफ़ या वेदर की जरूरत नहीं है, इसी को हम कंजक्शन बना लेंगे। तो ये हो गया वाई एज अ कनेक्टिंग वर्ड। अब इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। असर्टिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, शी है तो शी लिख देंगे, ओके। अब देखिए ये टेंस बदलेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम बदल कर क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो डज उधर चला जाएगा, तो ये डिड बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो जाएगा। डिड मैं लगा रहा हूँ क्यों, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस हो नॉट आ जाए, तो इसको हम असर्टिव के नेगेटिव में चेंज करेंगे, ओके। तो हो जाएगा ये डिड नॉट, ओके। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सी डिड नॉट गो टू स्कूल डेली, ओके। कम क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, इनवर्ट का हटा देंगे। क्वेश्चन था यू शेड व्हाई डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, यू आस्क्ड व्हाई सी डिड नॉट गो टू स्कूल डेली, ओके। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी ही अगर ये डिड होता, यहाँ डिड ही होता, व्हाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल डेली, उस कंडीशन में अब क्या करते हैं, यह सेक्शन तो वैसे ही रहता, इसमें कोई चेंज होना नहीं था, वाई का वाई कंजक्शन बनता ही बनता, सी पहले आता ही आता, क्योंकि अब असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिड है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप चेंज करेंगे
पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग टेंस में परिवर्तन के रूल में इसको पढ़ लिए हैं, पढ़ चुके थे। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे तो यहाँ पे हैड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड नॉट के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तब यह गो नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉन। ओके, सी डिड वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल डेली, तो हो जाएगा वाई सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल डेली। ओके, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब कुछ और सेंटेंस ले लीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाए और उसके साथ सामने वाला उसका आंसर भी देता है हाँ या ना में। इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से इसको बनाएंगे, इसको देख लीजिए। जैसे ही सेड विल यू टेक टी, विल यू टेक टी। इसको ऑकेटिव ले लेते हैं, रवि। ओके, ही सेड विल यू टेक टी रवि। यहाँ पर रवि एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑकेटिव केस में वहाँ पर हमने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ ही सेड रवि विल यू टेक टी। ओके, रवि जवाब देता है, रवि शेड यस। ओके, यह जवाब नो भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन को कर लेते हैं। ही सेड है, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। कमांड वर्ड कम हटाएंगे क्योंकि वो तो हटेगा ही हटेगा, और कंजक्शन इफ का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे विल से शुरू हो रहा है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए कमांड वर्ड कम हटा करके हम इफ एक कंजक्शन यूज करेंगे। ओके, अब इसको असर्टिव चेंज करेंगे, यू पहले आ जाएगा, यू पर्सन सेकंड पर्सन है, पर्सन चेंज होगा। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट आया क्या, नहीं आया तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम इसको फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई। यू को मैंने आई में चेंज कर दिया। विल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ओके, विल को वुड में बदल देते हैं तो हो गया आई वुड टेक टी। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे रवि शेड, यहाँ पे रवि को यहाँ पर रखना चाहिए था, ऑकेटिव केस है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, सॉरी। देखते हैं क्या होगा। ये ऑकेटिव केस में है ना, तो रवि को हम यहाँ पे लाएंगे, आज के रवि। ओके, अब वो करेंगे जैसे जो प्रोसेस था पहले, कॉमन वर्ड कम हटाएंगे, इफ का प्रयोग करेंगे और यू कहेगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन रवि है तो इसके जगह हम ही का प्रयोग कर देंगे। ऑब्जेक्ट रवि आया है और यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम इसके अनुसार कर देंगे। रवि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में था, हम ऑकेटिव केस में यहाँ पर रखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें इस तरीके से करना होगा। रवि है तो हम इसको रवि के अनुसार ही में बदल देंगे, यू को अब ही में बदल दिया गया। ओके, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी। अब ये विल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है असर्टिव सेंटेंस में, वही हुआ है टेक टी। ओके, अब रवि तो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्वेश्चन था ही सेड विल यू टेक टी रवि, इसको आपने इनडायरेक्ट बनाया, हो गया ही आस्क्ड रवि इफ ही वुड टेक टी। ओके, अब यहाँ पे रवि आंसर भी दे रहा है, रवि सेड यस, तो अब क्या करेंगे, रवि शेड है तो हम शेड ही रहने देंगे, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर शेड के बाद ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको टोल्ड में बदलते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम उसको ऐसे रहने देंगे, रवि शेड। और जब शेड लगाते हैं इन्वर्ट कॉमन वर्ड कम हटाते हैं तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा दैट। यस लिखा है दैट, तो क्या हो जाएगा दैट यस लिखा है तो हम यस तो लिखेंगे, या फिर सीधे लिख लीजिए रवि है तो यस ही। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, वुड, तो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे यूड। ओके, हेल्पिंग वर्ब वुड। यहाँ पे विल था और विल किसके लिए आया था, रवि के लिए ही तो आया था। यू कौन था, रवि ही तो था, तो हम ही लिखे हैं, रवि का जगह प्रोनाउन यूज़ किए हैं और हेल्पिंग वर्ब वुड। ओके, ही आस्क्ड रवि इफ ही वुड टेक टी, रवि सेड दैट ही वुड। ओके, आप इसको यस ही वुड कर सकते थे, यस ही वुड। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, मैंने इसको कैसे किया, यस ही वुड। किसी ने सवाल पूछा तो उसका आंसर कैसे करते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। मुझे लग रहा है ये आपका नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंप्लीट है, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ कि यस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करते हैं।
ओके, तो अभी आपको ये बात समझ में आएगा, यहीं पे देख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिस भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछे, जिस भी टेंस का क्वेश्चन होगा उसी टेंस में हम आंसर करेंगे। और कैसे करेंगे? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आर यू, या चलिए यू ही लेते हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? आपसे। आर यू गोइंग टू स्कूल, या मुझसे किसी ने पूछा, तो जब मैं आंसर करूँगा तो क्या बोलूँगा? आई। यू का आंसर जब होता है तो आई में उसको चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस यूज हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आंसर जब करेंगे तो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, जब आंसर करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। और यह यू अब आई में चेंज होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप आंसर करेंगे आई से। ओके, तो ये लिखेंगे आई, और उससे पहले आप लिखेंगे, अगर हाँ में जवाब दे रहे हैं तो लिखेंगे यस। ओके, कामा यस, अब सब्जेक्ट आएगा आई। ओके, और आर की जगह पर यहाँ पे आर यूज करेंगे क्या? नहीं, आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, तो हो जाएगा यस आई एम। आर यू गोइंग टू स्कूल, तो बोलेंगे यस आई एम। अगर नहीं बोलना तो क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे नो आई एम नॉट। क्लियर? वही हुआ है यहाँ पे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जब आंसर करते हैं तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। ओके, और यहाँ पे हम यस या नो बोलेंगे तभी क्लियर होगा, इसलिए मैं यहाँ पे यस लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा उसे। ओके, तो शेड दैट। क्लियर? क्वेश्चन था ही शेड विल यू टेक टी रवि, रवि सेड यस, आंसर हो जाएगा ही सेड रवि इफ ही वुड टेक टी, रवि सेड दैट यस ही वुड। ओके, ये समझ में आ गया मैंने आंसर कैसे लिखा था। अगर ये डू से हो सेंटेंस या डिड से हो तो कैसे करेंगे? जैसे अगर हो या डू, डू यू लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी इस तरह का सेंटेंस है तो क्या बोलेंगे? अगर हाँ कहना तो बोलेंगे यस कामा आई डू, डू। ओके, अगर नो कहना तो क्या बोलेंगे? नो आई डू नॉट। क्लियर? आई डू नॉट, आई डोंट। अगर डिड से हो क्वेश्चन, डिड हो, डिड यू लाइक कॉफ़ी, तो बोलेंगे, अगर नो कहना है तो बोलेंगे नो आई डिड नॉट, डिड नॉट। अगर यस कहना तो क्या बोलेंगे? यस कहना तो बोलेंगे यस आई डिड। ओके, विल हो तो क्या बोलेंगे? आई विल। सेल हो तो आई सेल। आंसर वैसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। कभी अगर इस तरह की टॉपिक मैंने बनाया तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।